अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरीके से सॉल्व होने हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, if a is equal to 1, -2, 3 and 4 and b equals to 0, 7, -3 and 8। टू मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, आपने फाइंड करने हैं। टू पार्ट्स इस क्वेश्चन में है। फर्स्ट पार्ट में 3a - 2b और सेकंड पार्ट में 2a पावर a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अब हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है जी 3a - 2b। जैसे जैसे आपके पास डिजिट है 3 वो एज इट इज़ वैसे ही आपने लिख देना है जी 3। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स ए, तो हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया -2 एज इट इज़ और फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ लिख ली, एंट्रीज लिख ली। तो अब आपने 3 से इस फुल फर्स्ट ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई विद 1, 3 मल्टीप्लाई विद -2, 3 मल्टीप्लाई विद 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 4 और माइनस का साइन एज इट इज़। इसी तरीके से इस बी मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑल एंट्रीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 0, 2 मल्टीप्लाई विद 7, 2 मल्टीप्लाई विद -3 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। माइनस सेकंड मैट्रिक्स में 2 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 होता है। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 8 ज़ा 16। अब आपके पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। दो मैट्रिसेस हैं, सेंटर में माइनस का साइन है, इट मीन्स हमने इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। रो वाइज हम इसको माइनस करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, सेकंड रो को सेकंड रो से, क्योंकि 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं। इट मीन्स दीज 2 मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। 3 -0 -6 -14 ये आपके सामने है। 9 -6 ये मैंने लिख दिया और 12 -16 ये भी इसी तरीके से लिख दिया। अब इसको ओपन करते हैं। 3 में से 0 को माइनस करें 3 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस 14 और 6 मिलके क्या बन गए 20। 9 माइनस माइनस प्लस 6, 12 -16, 16 में से 12 माइनस किया तो 4 ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। 3 एज इट इज़, -20 एज इट इज़, 9 + 6 15 हो गया और -4 एज इट इज़। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट किस तरीके से सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ये जो टी है ऊपर ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ही हम उनकी एंट्रीज को पुट करेंगे। फर्स्ट पे 2 है तो 2 आपने लिख दिया। उसी तरह मैट्रिक्स ए उसकी एंट्रीज लिख दी। ए के ऊपर क्योंकि ट्रांसपोज था तो मैंने ट्रांसपोज वैसे ही लिख दिया है और आप भी इसी तरीके से ही लिखेंगे। ओरिजिनल ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं ये और ऊपर ट्रांसपोज था टी तो एज इट इज़ लिख दिया। माइनस फिर आपके पास ये 3 है 3 लिख दिया। बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी, एंट्रीज मैट्रिक्स बी लिख दिया और ऊपर ट्रांसपोज था बी के तो इसीलिए इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने क्या लगा दिया टी। अब 2 एज इट इज़। सबसे पहले हम इस ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। दोनों ट्रांसपोज को हम सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज में आपको पता है रोज कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम्स में। दोनों रोज हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स बना लेंगे और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट ऑटोमेटिक फिर खुद ही हो जाते हैं। एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है, रोज़ को कॉलम बनाएंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज़ बन चुके होंगे। तो अब देखें 1 -2 ये फर्स्ट रो थी, मैंने इसको कॉलम में लिख लिया 1 -2। 3 4 सेकेंड रो थी, मैंने इसको सेकेंड कॉलम में लिख लिया 3 4। माइनस ये 3 एज इट इज़, इसका भी इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड 7, -3 8 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 एंड 8। तो अब देखें ये रो जो थी ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। तो इट मीन्स कॉलम रो बन चुके होंगे। 1 3 1 3 रो बन चुकी है। -2 4 रो बन चुकी है। इसी तरीके से 0 7 रो थी, ये कॉलम बना था। -3 8 रो थी, कॉलम बना था। अब ये कॉलम रो बन चुका होगा। 0 -3 ये कॉलम था तो ये रो में आ गया 0 -3। 7 8 कॉलम था तो ये रो में आ गया 7 और 8। यानी एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है। आप रो को कॉलम बना लें तो ऑटोमेटिकली कॉलम तो रो बन जाएगी। तो इसमें यही डिफरेंस है कि हमने सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो बी था उसके ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ लिख के और उनका ट्रांसपोज लेना है। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो इसका ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से फिर मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 2 को इन ऑल एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 3 को इन ऑल एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने 2 को ऑल एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई विद 1, 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 मल्टीप्लाई विद -2 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 4 और सेकंड मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया। सेंटर में माइनस का साइन एज इट इज़। 3 मल्टीप्लाई विद 0, 3 मल्टीप्लाई विद -3, 3 मल्टीप्लाई विद 7 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 8। अब हम मल्टीप्लाई करके आंसर देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस
माइनस का साइन आ गया, 2 4 ज़ा 8। इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स में 3 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 होता है। 3 3 ज़ा 9, माइनस 9 क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा 24, ये एज इट इज़ आ गया। अब दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों के सेंटर में माइनस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं बोथ मैट्रिसेस की, इट मींस बोथ आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए अगर आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन चाहते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में से माइनस करेंगे। 2 माइनस 0 ये मैंने लिख दिया। 6 माइनस माइनस 9 ये आपके सामने है। इसी तरह -4 माइनस 21 ये सेकेंड रो, और 8 माइनस 24 ये आपके सामने है। फाइनल देखते हैं जी, 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आ गया। 6 माइनस माइनस प्लस 9, 6 प्लस 9 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है 21 और 4 प्लस होकर 25 हो गए। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 को माइनस किया तो 16, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। 2 एज इट इज़, 6 प्लस 9 15 हो गया। माइनस 25 एज इट इज़ एंड माइनस 16 एज इट इज़। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ 2 4 माइनस 3 एंड ए, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है 2 के साथ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 के साथ एक और मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। देन फाइंड ए एंड बी। अब ये जो दो मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं इनमें दो अननोन्स हैं, एक अननोन ए है फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में अननोन बी है। हमने इस फुल इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी को सॉल्व करना है। इधर भी वही सीन होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी इस वाली साइड को जो राइट हैंड साइड है, ये जो 7 10 18 और 1 है, ये तो एज इट इज़ नीचे तक आप लेते आएंगे। इस साइड को आप सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको सोल्यूशन में बताती हूँ, और लास्ट में हम आंसर फाइंड कर देंगे ए और बी का। ये क्वेश्चन मैंने रीराइट कर लिया आपके सामने। 2 4 माइनस 3 एंड ए प्लस 3 1 बी 8 एंड -4 इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। ये क्वेश्चन मैंने रीराइट किया है। फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 4, 2 मल्टीप्लाई विद -3 एंड 2 ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 2a। प्लस सेकेंड मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई विद 1, 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b, 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ 3 मल्टीप्लाई विद 8 एंड 3 मल्टीप्लाई विद -4 इक्वल्स टू, ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी क्योंकि इसमें कुछ भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना नहीं है, ये राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब देखें जी, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2a एज इट इज़, क्योंकि हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है एज इट इज़, ये अभी फिलहाल लिखना पड़ेगा। प्लस 3 1 ज़ा 3, 3b एज इट इज़, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब हम ऐड कर देंगे क्योंकि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, बोथ मैट्रिसेस की सेंटर में प्लस का साइन है तो हम ऐड करेंगे। रो वाइज में ऐड करने लगी हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, सेकंड रो को सेकंड रो में। 4 प्लस 3 ये आपके सामने मैंने लिख दिया, 8 प्लस 3b ये लिख दिया मैंने, इसी तरीके से -6 प्लस 24 ये लिख दिया, एंड 2a प्लस -12 ये आपके सामने है, 2a प्लस -12 इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 क्या बन जाएगा जी 7। 8 और 3b को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इधर 8 के साथ b नहीं है, तब हम ऐड कर सकते हैं अगर इधर 8 के साथ b होता तो 8 प्लस 3 क्या बन जाता 11b बन जाता, अगर इधर 8 के साथ भी b होता। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो 8 प्लस 3b 11b लिख देते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी, अगर इधर इसके साथ b होता तभी हम ऐड कर सकते थे। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा जी 18, 2a प्लस -12 ये भी हम ऐड नहीं कर सकते, साइन को अभी हम ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये मैंने जो आपको बताया है वो लिखा हुआ दिखाती हूँ। ये मैंने आपके सामने लिख दिया 7 8 प्लस 3b 18 और 2a प्लस माइनस माइनस ओपन करके 12 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब हमने 2a -12 इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, 2a -12a अगर इधर होता तभी हम सॉल्व कर सकते थे, जिस तरह 8b और 3b होता तभी हम ऐड कर सकते थे। इसी तरह 2a -12a होता तब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, क्योंकि इधर a नहीं है इधर b नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, हम इसको कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम कंपेयर करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। देखें जी 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, 8 प्लस 3b को हम 10 के इक्वल रख देंगे और 2a -12 को 1 के इक्वल रख देंगे और दो इक्वेशंस बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10 हो गया, 2a -12 इक्वल्स टू 1 हो गया। 7 और 18 दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन 1 थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 वो मैंने इक्वेशन 1 को लिख लिया, उससे हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3b एज इट इज़ 8 प्लस हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, 10 - 8, 10 में से 8 को माइनस किया 2 आ गया,
3b के साथ मल्टीप्लाई और इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ b क्या होगी 2/3। अब हम इक्वेशन 2 से a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपके सामने मैंने लिख दी, फ्रॉम इक्वेशन 2 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1, 2a एज इट इज़ माइनस 12 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर प्लस 12 हो जाएगा, आपको पता है जस्ट साइन चेंज हो जाते हैं। 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13, ए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, जब ये शिफ्ट होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 13/2। होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इजीली समझ आ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बोर्ड के पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाते हैं पार्ट्स। तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लें, सीख लें, समझ लें, कोई होप्स हो के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताऊंगी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर। तो कीप वॉचिंग।